जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम परम पवित्र, परम दयालु, परम करुणामय भगवान नारायण की दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और इस कथा का श्रवण करने से 18 पुराणों के अध्ययन के समान फल प्राप्त होता है। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा हमारे 18 महापुराणों में 13वें स्थान पर विराजमान सबसे विशाल स्कंद महापुराण के रेवा खंड से है। रेवा खंड में नर्मदा माता की महिमा के साथ अनेक व्रतों का वर्णन है और इसी में सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को यह अमृत कथा सुनाते हैं, जिसका आज हम श्रवण करेंगे। अतः हे भक्तों, मन को पूर्णतः शांत कीजिए, हृदय में भगवान सत्यनारायण को विराजमान कीजिए और इस शास्त्र सम्मत परंपरा सिद्ध कथा का श्रवण कीजिए। हे प्रिय भक्तों, एक समय नैमिषारण्य में उस पवित्र तीर्थ में जहाँ हवा में भी भक्ति की सुगंध बसी हुई थी, सौनक जी सहित 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर भगवान की कथा सुन रहे थे। उन्होंने सूत जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे महाराज, हे सूत जी, वेद विद्या रहित इस कलयुग में मनुष्य को इस लोक में प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी और इस जन्म में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग एवं मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे सभी जीवों को मनवांछित फल प्राप्त हो। वह सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही पुण्य और जीव हित का प्रश्न किया है। मैं आपको वह परम उत्तम, परम पवित्र व्रत बताता हूँ जो स्वयं कमल नयन भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को प्रदान किया था। एक समय देवर्षि नारद अपनी वीणा लेकर लोक लोकांतरों में विचरण कर रहे थे। जब वे मृत्यु लोक में आए तब उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण अत्यंत दुखी हैं। जब वे मृत्यु लोक में आए तब उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार शोक जन्म लेकर दुख, दरिद्रता, रोग और भय से घिरे हुए हैं। कहीं पुत्र सुख नहीं, कहीं धन का अभाव, कहीं रोग और अकाल मृत्यु का भय। यह सब देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, इन जीवों के दुखों का नाश किस प्रकार हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत है जो सरल हो और सबको फल प्रदान करे? यह विचार करके वे वैकुंठ लोक पहुँचे। वैकुंठ में पहुंचकर नारद जी ने देखा, श्वेत कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, पद्म धारण किए हुए हैं पीताम्बर धारी लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण विराजमान है। नारद जी ने भाव पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, हे आनंद, आप ही सत्य हैं, आप ही आधार हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कहो किस उद्देश्य से आए हो? नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक के मनुष्य अल्प आयु, अज्ञान और मोह में फंसकर नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। कृपया करके ऐसा सरल और प्रभावशाली व्रत बताइए जिससे वे सांसारिक सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, तुमने विश्व कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिसके करने से मनुष्य हर मोह बंधन से छूट जाता है। स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर मनुष्य को धन, धान्य, संतान, सुख, यश और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझसे विस्तार से कहिए। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बनाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा कर सकता है। इस व्रत में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाया आदि ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने यह पूरा व्रत बताया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। भगवान विश्वनाथ की सुंदर काशी नगरी में
एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और भगवान का भक्त था, किंतु दरिद्रता के कारण भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने निकलता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण की यह पीड़ा देखी और अपनी अहेतु की कृपा से उसे दर्शन देने का संकल्प किया। उस दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और भगवान बोले, हे विप्र, तुम प्रतिदिन इतने दुखी और व्याकुल होकर क्यों भटकते हो? बताओ, मैं तुम्हारा क्या हित कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। आप कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान सत्यनारायण ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। यह व्रत कलयुग में दरिद्रता, दुख और सभी संकटों को दूर करने वाला है। इससे तुम्हें अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ब्राह्मण को व्रत का विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने निश्चय किया कि जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। जिस बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कोई करेगा, वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषिजन बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, तब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत दे और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पूली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ करते हुए श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो गई। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा,
कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर तेनालीराम भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। इसी कारण श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण्य दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात प्रिय भक्तों, दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में व्यापार करने गए। तभी एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों ही वैश्य को प्रातः छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इसी प्रकार भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय आरंभ करते हुए सूत जी कहते हैं कि मंगलाचार करके जब वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला, उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचे उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी।
दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वह देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए ही इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा कहता हूँ। एक समय प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा, लेकिन राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, तब वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। प्रसाद को त्याग कर जब वह अपनी सुंदर नगरी को चला तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। राजा जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। ऐसा विचार कर जब वह पुनः विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार प्रिय भक्तों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रिय भक्तों, कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सबसे सरल, सबसे शीघ्र फल देने वाला और सबसे महान साधन है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में शांति आती है और अंत में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय समाप्त हुए। संपूर्ण कथा समाप्त होती है। सभी प्रेम से कहें, राधे राधे।